रीट 2021 परीक्षा का पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक होने के एसओजी के खुलासे के बाद मामले पर सियासत गर्मा गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कोटा में भी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा की अगुवाई में कलेक्ट्री पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन देने जाने के दौरान प्रदर्शनकारी व पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों के साथ अंदर जाकर ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी ज़्यादा संख्या में जाना चाहते थे। इस बात को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना देकर आक्रोश जताया। बाद में ज्ञापन देने गए। प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि एसओजी की जांच में एक के बाद एक नए सुराग सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से पेपर लीक मामले में अभी भी मुख्य अभियुक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसओजी मुख्यमंत्री के इशारों पर काम करती है। मुख्य अभियुक्त के खिलाफ सबूत मिटाने के काम किए जा रहे हैं, इसलिए मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 26 लाख युवाओं की आवाज़ बनकर आज कोटा में प्रदर्शन किया गया है। जल्द ही जयपुर में भी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने युवाओं की आवाज़ लाठी से दबाने का प्रयास किया, जबकि कोई विवाद का विषय ही नहीं था। में है कि रीट की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ और ये रीट परीक्षा पेपर लीक के नाम से आम जनता के बीच में जाना जा रहा है। हमारी उस समय भी मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और आपने देखा कि अभी एक के बाद एक नए सुराग सामने आ रहे हैं। एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में इस बात की स्वीकारोक्ति हुई है कि पेपर लीक हुआ था। जब इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि पेपर लीक हुआ था तो उस परिस्थिति में जो मुख्य अभियुक्त हैं, सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से जो पेपर लीक हुआ उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इसलिए हम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। एक और तथ्य है कि उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एसओजी से इम्पार्शियल और फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एसओजी वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने कोरोना की पहली लहर जब चल रही थी तो मुख्यमंत्री के कहने पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर की थी। तो ये मुख्यमंत्री के इशारों पे चलती है और वर्तमान परिस्थिति में एसओजी जो अनुसंधान कर रही है उस अनुसंधान के माध्यम से जो मुख्य अभियुक्त हैं उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि मुख्य अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए 26 लाख युवा जो उसमें फॉर्म भरे थे उन सबकी आवाज़ बनकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। आज कोटा में यहाँ पर हमने भाई सुदर्शन गौतम यहाँ के शहर जिला अध्यक्ष के साथ प्रदर्शन किया और कल जयपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। कौन है मुख्य आरोपी? आप बार बार कह रहे हैं मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया। देखिए, बहुत दुख का विषय यह है कि पेपर लीक होता है और पेपर लीक सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। जारोली तक तो पहुंच ही चुके हैं। अब जारोली तक जब पहुंचे तो जारोली को इन्होंने बर्खास्त किया। जारोली को बर्खास्त किया, इसका मतलब जारोली के खिलाफ रिकॉर्ड पे कुछ ना कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो आज तक 3 दिन हो गए, आज तक जारोली को अरेस्ट क्यों नहीं किया? जारोली को अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर जारोली अरेस्ट होते हैं और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसमें सरकार के जो उस समय जिम्मेदार लोग थे उनके नाम सामने आएंगे। इसलिए जारोली के माध्यम से उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को भेजने की रिकमेंडेशन सरकार नहीं भेज रही है। कोटा में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई पुलिस की। क्या दमनकारी नीति से सरकार दबाना चाहती है? देखिए, वहां पर भी एसओजी यही कर रही है कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाने का काम कर रही है। और यहाँ पर जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें भी पुलिस जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विवाद का विषय था ही नहीं, पर पुलिस ने अननेसेसरी इसको विवाद बनाने का प्रयास किया और उस मुद्दे को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।